जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के अंदर आप भर्ती होने जा रहे हो एज अ कांस्टेबल वेंड। तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या योग्यता होती है, कौन सा एग्ज़ाम होता है, कौन सी दस्ता परीक्षा होती है और जो मेन एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम वो होता है कि नहीं होता है, फिजिकल देना होता है, क्या रनिंग करनी होती है कि नहीं करनी होती है, और इनका जो जॉब प्रोफाइल होता है जो जीडी वाले कांस्टेबल होते हैं उनसे डिफरेंट कैसे होता है और क्या इनको फील्ड में ड्यूटी दी जाती है कि नहीं दी जाती है। तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कांस्टेबल वेंड के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि राजस्थान पुलिस से संबंधित वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बिना टाइम ख़राब किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है वो होता है सीईटी का, जो कि सभी के लिए मैंडेटरी रहता है। भले आप जीडी से भर्ती हो या फिर आप टेली कम्युनिकेशन से भर्ती हो या फिर बैंड से हो या फिर आप माउंटेड से हो या फिर आप जो स्वान दल रहता है उससे हो। सीईटी का एग्ज़ाम तो सभी को देना ही देना है जो राजस्थान पुलिस के अंदर एज अ कांस्टेबल आना चाहता है। तो जैसे अभी फ़िलहाल की बात करी जाए तो सीईटी का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है और उसमें 40% और 36% ST/SC का क्राइटेरिया रखा गया है। जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो फिजिकल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज तो अभी के लिए देखा जाए तो कंप्लीट हो रखी है। उसके बाद अब होगा आपका फिजिकल और दस्ता परीक्षा। तो फिजिकल और दस्ता परीक्षा बैंड वालों को देना है कि नहीं देना है, तो उसके बारे में क्लियर बता दूं मैं आपको। अगर आप सीईटी क्वालिफाई करके यानी सीईटी में जितनी जगह हैं उनके 15 गुना, यानी सीईटी एग्ज़ाम जिन्होंने दे रखा है और फिजिकल के लिए अप्लाई किया है जिस डिस्ट्रिक्ट से, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में जगह है 7 तो उसके 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है, काई के लिए, फिजिकल के लिए, उस दस्ता परीक्षा के लिए। सर फिजिकल में क्या क्या आता है, तो फिजिकल में आपको बता दूं, फिजिकल में आपका आएगा रनिंग हो गई, हाइट मेजरमेंट हो गया, चेस्ट मेजरमेंट हो गया। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये आती हैं फिजिकल के अंदर। और दस्ता परीक्षा क्या होती है, ये दस्ता परीक्षा क्या है सर, तो दस्ता परीक्षा में आपको बता दूं, अगर आप एज अ कांस्टेबल भरते हो फॉर्म बैंड में, सॉरी कांस्टेबल बैंड अगर आप फॉर्म भरते हो तो उसमें क्या होता है, आपको एक बैंड पहले से ही चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि ढोल हो गया या फिर जो होता है तुरई बजाने का वो हो गया। जैसे कि आपने कभी परेड देखा हो तो परेड पे वो सभी इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उनको यूज़ करते हैं अलग अलग, तो प्रत्येक को उससे भरना होता है। तो ये दस्ता परीक्षा वही होता है। फिजिकल के टाइम पे क्या होता है, आपकी दस्ता परीक्षा भी होती है, उसके अंदर आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने चूज़ किया है बैंड का वो आपको वहाँ पे परफॉर्म करा के दिखाना होता है इंस्ट्रक्टर के सामने। उसी के अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देते हैं। सर ये कितने नंबर का होता है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका 30 नंबर का दस्ता परीक्षा। जितना अच्छा आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। सर क्या फिजिकल के भी मार्क्स मिलेंगे क्या दस्ता परीक्षा में? नो, फिजिकल ओनली क्वालिफाई होगा आपका। आपकी जो दस्ता परीक्षा होगी इंस्ट्रूमेंट की उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये हो गए आपके दो स्टेज, सीईटी एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल एंड दस्ता परीक्षा। ये आपका एक ही दिन होगा, अलग अलग नहीं होगा। उसके बाद आता है फिर रिटन एग्ज़ाम। अब ये आपके लिए बेनिफिट मान के चलो या फिर ये मान के चलो कि टाइम की बचत है। तो जो कांस्टेबल वेंड वाले होते हैं उनका रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, यानी कि जो मेन एग्ज़ाम होता है भर्ती का वो आपका होगा ही नहीं। कांस्टेबल जीडी का होगा, टेलीकम्युनिकेशन का होगा, स्वाइन दल वगैरह इनके होते हैं, लेकिन रिटन एग्ज़ाम जो है वेंड वालों का रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। कैसी विडम्बना है यार, रिटन एग्ज़ाम होता ही नहीं है। यानी सीईटी में हो गया तो आगे आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है। बढ़िया है, चलो टाइम बचेगा। वैसे भी एक बार सीईटी दे रखा है तो आपको नॉलेज तो है ही। अगर सीईटी क्वालिफाई करके आ रहे हो तो वेंड वालों को रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है, ओनली फिजिकल और आपकी जो दस्ता परीक्षा होती है वो आपको क्वालिफाई करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित ये बुक मैं आपके लिए सजेस्ट करना चाहूँगा, जिसके अंदर आपको मिल जाता है 5 साल के सॉल्व्ड पेपर्स और 15 प्रैक्टिस सेट जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में
हुए पेपर्स के आधार पर ही तैयार किए गए हैं और काफ़ी अच्छे से उनको एक्सप्लेन भी कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप इसको जाके परचेज़ कर सकते हो। तो पहली स्टेज हो गई, सेकंड हो गई और थर्ड आपका हट ही गया, रिटन एग्ज़ाम आपका है ही नहीं बैंड वालों का। उसके बाद आता है आपका डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ये आता है आपका फोर्थ स्टेज, या फिर ये कह लो तीसरा है, नहीं तो इसको भी आप तीसरा मान सकते हो वेंड वालों के लिए, है ना। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक किया जाएगा? आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आपने ग्रेजुएशन दिखा रखा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, आपने मास्टर्स डिग्री दिखा रखी है तो मास्टर्स डिग्री हो गई। अगर आप किसी कैटेगरी के थ्रू आए हो, OBC, ST, SC, MBC, EWS, तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आपके यहाँ के मूल निवासी हो। और उसके अलावा आपको आपका CC दिखाना पड़ेगा। सर ये CC क्या होता है? तो CC होता है भाई मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि कहाँ से जारी होता है? वो जारी होता है आपका जहाँ से आपने लास्ट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। अगर आपने 12th किया है तो आपके स्कूल से, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके ग्रेजुएशन वाले कॉलेज से, अगर आपने मास्टर डिग्री करी है तो आपके मास्टर डिग्री वाले कॉलेज से। वो वहाँ से सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ बच्चा है और इसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा रहा, यानी कि चरित्र काफ़ी अच्छा रहा कॉलेज में या फिर स्कूल में जहाँ भी आपने लास्ट टाइम पढ़ाई करी थी, वहाँ से वो आपको निकाल के देती हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है आपके सरपंच या जो पार्षद वगैरह होते हैं, वो साइन करके देते हैं कि हाँ हम इसको जानते हैं और इसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ से भी आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। तो ये हो गया आपका डीबी में ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वहाँ की फ़ोटो वगैरह और थोड़ी फ़ोटो हो गए और एक दो डॉक्यूमेंट और रहते हैं। अगर वो क्लियरली पूरा डिटेल में देखना है तो उसके लिए मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगा और जानकारी कर करके। ये तो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो तो मैंडेटरी है, वो तो रहते ही हैं, है ना। उसके बाद आता है आपका मेडिकल। तो मेडिकल में देखा जाता है कि आपके जो पैर के घुटने हैं वो अच्छे से चलने में कोई दिक्कत तो नहीं दे रहे हैं, यानी कि टच तो नहीं हो रहे हैं, अच्छे से आप वॉक कर पा रहे हो क्या, वो देखते हैं। आपके हाथ पैर वगैरह पहले कभी टूटे तो नहीं है, कहीं से मुड़ा हुआ तो नहीं है। और एक चीज़ आइडेंटिफाई कर दें कि आप अच्छे से सुन सकते हो क्या, आपसे बात भी करेगा डॉक्टर, आप अच्छे से बोल सकते हो क्या, कोई आपके शरीर का कोई पार्ट या अंग ज़्यादा डिफेक्टिव तो नहीं है। तो मेडिकल में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और उसके अलावा एक टेस्ट होता है आपकी आँखों का, कि आप आँखों से अच्छे से देख पाते हो या नहीं देख पाते हो। तो उसमें आँखों के अंदर आपके दो टेस्ट आ जाते हैं। एक तो होता है कि आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो क्या, और दूसरा होता है आपका कि आप कलर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या अच्छे से। उसके लिए वो क्या करते हैं, गोला सा बना देते हैं और डॉट 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 से बीच में एक नंबर बना देंगे। जो नंबर रहेगा वो अलग कलर से रहेगा और जो डॉट 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 हैं वो अलग कलर से रहेंगे। तो वहाँ पे आपको बेसिकली वो कलर का आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं कि आप कलर को आइडेंटिफाई करते हो क्या। तो ये हो गया आपका कांस्टेबल बैंड का पूरा प्रोसेस। CET, उसके बाद फिजिकल एंड दस्ता परीक्षा, रिटन एग्जाम आपका होगा नहीं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, इनको क्वालिफाई कर लो और आप हो जाओगे बैंड में भर्ती। अब बात कर लेते हैं आपके जॉब प्रोफाइल की। सर हमको जनरल ड्यूटी करनी होती है कि नहीं करनी होती है? तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा मैं आपको। जितने भी बैंड से भर्ती होते हैं, जो मेरे साथ के हैं जो बैंड से भर्ती हैं, उनको भी फील्ड की ड्यूटी करनी होती है। हाँ, उनको फील्ड की ड्यूटी करनी होती है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। मैंने अभी देखा है तो उनको थानों पे तो पोस्टिंग नहीं दी गई है। जितने भी बैंड वाले हैं उनकी पोस्टिंग सभी की चल रही है पुलिस लाइन के अंदर, उनको थानों पे पोस्टिंग नहीं दी गई है। वो बात अलग है कि किसी को SP ऑफिस में या फिर कोई कोर्ट में गार्ड हो गई, इधर उधर लगा रखा हो, लेकिन उनको थानों पर पोस्टिंग तो नहीं दी गई है। और जैसे मेले वगैरह होते हैं या फिर किसी त्यौहार का आयोजन होता है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जाब्ता की ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी उनकी फील्ड में ड्यूटी लगा दी जाती है बैंड के साथ साथ। अब बैंड कहाँ बजाया जाता है, बैंड की ड्यूटी ज़्यादातर कहाँ पे रहती है, तो वो मैं आपको बताऊँ। जैसे कि एक तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये तो होते हैं सबसे बड़े, ये मान लो त्यौहार होते हैं पुलिस के एक तरह से। तो वहाँ पे बैंड की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि परेड की प्रैक्टिस चलती है 8-10 दिन पहले से, और जो मेन प्रोग्राम होता है वो तो होता ही है 26 जनवरी या 15 अगस्त को। तो एक तो बैंड की ज़रूरत वहाँ पड़ती है। दूसरी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? दूसरी ज़रूरत पड़ती है जैसे कि कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है, IG सर आ रहे हैं या फिर कोई AD सर आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, तो उनको सलामी दी जाती है। तो उस टाइम पे भी
बैंड का यूज़ होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं कुछ, तो वहाँ भी बैंड की ज़रूरत पड़ती है। और बैंड की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जैसे कि झंडा उतारा जाता है या चढ़ाया जाता है सुबह शाम, तो उस टाइम भी बैंड की ज़रूरत बजती है, वो जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको बजाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा डिटेल बैंड की जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे, पूरा क्लियर हो जाए बिल्कुल भर्ती से पहले। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो और छोटों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान करो, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।